टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला क्राइटेरिया शुरू होता है, और आप जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है आपके सोने और उठने का टाइम। जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं, अगर आपके सोने उठने का टाइम फिक्स है तो आपका टाइम टेबल, जो चीज आप सोचकर चल रहे हो उसे एकदम परफेक्टली कर सकते हो। अगर आपके सोने उठने का टाइम में बहुत फ्लक्चुएशन है, देखो 2, 4, 5, 10 मिनट, आधा घंटा चलता है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि मान लेते हैं यहां सोच लिया ये मिश्रा जी ने कि सर मैं सुबह 6 बजे उठ पड़ूंगा या मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, 4 बजे सोचा उठा 8 बजे, तो 4 घंटे का तो डिले पहले ही हो गया। आप यकीन मानिए वहीं से हिम्मत टूट जाएगी कि नहीं नहीं अब कल देखेंगे, ऐसा ही है। तो आप यकीन मानिए कि सबसे पहला चीज जो आपके टाइम मैनेजमेंट को, जो आपके टाइम टेबल को सेट करेगा, वो है आपके सोने उठने का टाइम का फिक्स होना। वो आप कितना भी, मतलब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 4 घंटे ही सोता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई तुझे ठीक लगता है कि नहीं? सर आई एम फील हेल्दी, दैट इज ओके। सर जैसे हमने कहा भाई कि 6 घंटे ठीक है, सर मैं 6.5 सो लेता हूं, 7, दैट इज ओके। बट अगर आपको टाइम की जरूरत है तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नियम आता है कि आपके सोने उठने का टाइम फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अब हमारी छुट्टियां आ रही हैं और अगला टेस्ट हमारा 16 नवंबर को। अब अगले टेस्ट के लिए जब हमारे पास 16 नवंबर का समय आ रहा है तो कितना समय हो गया? लगभग 1 महीना मेरे पास है या नहीं है? और अभी जो आज डेट हो गई अपनी 14, ठीक है, अभी शायद 2-3 दिन और खुलेगा और फिर 18 से हमारे हॉलीडेज आ जाएंगे और 28 तक हमारे हॉलीडेज रहेंगे और उसके बाद फिर हमारा वापस 29 से एंड वी गो फॉर द 16 नवंबर। तो 15 नवंबर की मैं बात, आपके सामने पूरे डेज हैं। ये जो छुट्टियों का टाइम है, क्या वो 6 घंटे आपके पास या 7 घंटे पूरे हैं जो अभी आप संस्था में दे रहे हैं या नहीं है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मेरे पास मेरा टाइम पेपर पर पहले लिखना पड़ेगा तभी फॉलो होता है। सर मैंने दिमाग में सेट कर लिया, कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में सेट करोगे तो फिर दिमाग में से चेंज भी कर लो। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला नियम क्या बताया कि कभी भी उठ जाओ या सोने उठने का टाइम फिक्स, ये सबसे पहली चीज है। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि कैसे हमें इसे मैनेज करना है। तो अभी हमें यहाँ डे 1 से मैंने शुरू किया, जो भी आप डिसाइड करके चल रहे हो, कल से, परसों से, व्हाटएवर, 1, 2, 3 मैंने अपने डेज ले लिए। अब उस डेज में मेरे पास कितने आवर्स हैं, जितने भी घंटे आपके पास उसमें आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपकी क्लासेस हैं तो अगर 6 घंटे आपके क्लासेस के निकाल दें तो उसके बाद आपके पास कितने आवर्स, स्टडी आवर्स बचते हैं। तो मेरा मानना है जिसे रैंक पे काम करना है उसे 8 घंटे कम से कम चाहिए, इससे कम नहीं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो बात अलग है, हम तो रैंक पर बात करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने को रैंक समझ आती है, इसके नीचे समझ नहीं आता। तो इतने घंटे मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अब उसमें मुझे जो डेली पढ़ाया जा रहा है वो भी मुझे रिवाइज करना है और जो मुझे आने वाले टेस्ट का तैयार करना है वो भी पढ़ना है। तो एक प्रॉपर यहाँ टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे? अच्छा, ये जो 6 घंटे का काम है ये जरूरी नहीं मैं कहूं 2 घंटे में कर दो, सबका अलग अलग टाइम है। कोई 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, किसी को 1.5 घंटा लग सकता है, कोई 1 घंटे से कम में भी कर सकता है, वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी। बट फर्स्ट यू हैव कंप्लीट दिस। ये जो भी आपका टाइम रहेगा, जो भी एक्स टाइम आए, एक्स टाइम में इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है यहाँ जिशान के लिए वो टाइम कुछ और हो और मनोज के लिए कुछ और हो, इनमें डिफरेंसेस रहेंगे। बट ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। अगर यहां ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि क्लास में आपका कंसंट्रेशन नहीं है, या आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, या आप अलग अलग नाव में ट्राई कर रहे हो कि कभी इसमें बैठ के देख लेता हूं, कभी उसमें बैठ के देख लेता हूं, आज कहीं बाहर चलते हैं वहां देख लेते हैं। ये सारी चीजें हो सकती। अब इसके बाद मेरा आता है रिवीजन प्लान। तो जो मेरा रिवीजन प्लान है उसमें मेरे जो भी घंटे हैं एक दिन के वो मैं डिसाइड कर लेता हूं, ठीक है।